नमस्कार, मैं विनीत सरंसरी वो शो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी में बाबूराव माने जी के कार्यालय पर मौजूद हैं। और जिस तरह से बाबूराव माने जी धारावीकरों के लिए कोई नया नाम नहीं है और धारावी को बचाने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से बहुत दिनों से जो एक लड़ाई लड़ी जा रही थी धारावी के अंदर, और कहीं ना कहीं उस लड़ाई के चलते ही धारावी के अंदर जो है दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर बहुत बड़ा परिवर्तन धारावीकरों के द्वारा देखने को मिला। इसका श्रेय जो है धारावी बचाओ आंदोलन और बाबूराव माने जी को जाता है। आज कुछ प्रश्नों को लेकर के बाबूराव माने जी से हम कुछ बातें करने वाले हैं। बाबूराव माने जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला प्रश्न यह रहेगा कि कल से जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि जो अडानी का सर्वे धारावी में चल रहा था वो सर्वे बंद हो गया है, इसकी क्या सच्चाई है? बिल्कुल, लोगों के दिलों में अदानी के खिलाफ में बहुत बड़ा क्रोध है, बहुत बड़ा असंतोष है। और उसके कारण अदानी यहाँ सर्वे करने के लिए जो पुलिस को ला रहा है, एसीपी, डीसीपी, एनकाउंटर वाले को साथ में लेकर धारावी में एक अलग प्रकार की दहशत फैलाने का जो प्रयास कर रहा है, उसके कारण धारावी में अदानी के खिलाफ में और ये डेवलपमेंट में खिलाफ में बहुत बड़ा असंतोष है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर धारावी वालों को धारावी के बाहर भगाने का जो षड्यंत्र चालू है और ज्यादा से ज्यादा जमीन खाली करके अदानी के जेब में डालने का जो सरकार का इरादा है, उसके खिलाफ में धारावी वाले रोड के ऊपर उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। कई बार धारावी वालों ने लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख लोगों का मोर्चा निकाला, धारावी बंद किया, मुख्यमंत्री जी की गाड़ी अड़ाई। लगातार 15 साल से ये आंदोलन चल रहा है। धारावी वाले सारे लोगों को विश्वास में लेके हमारा विकास होना चाहिए, इस मांग को लेके हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। हर धारावी वालों को 500 स्क्वायर फुट का कमरा मिलना चाहिए, घर को घर मिलना चाहिए, दुकान को दुकान मिलना चाहिए, और एक भी फैमिली विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। सारे धारावी वाले 1,10,000 धारावी वालों का पुनर्वसन धारावी में ही होना चाहिए। 600 एकड़ जमीन है। अगर हर धारावी वालों को 1,00,000 फैमिली को अगर 500 स्क्वायर फुट का जगह दिया जाता है, तब भी सारे धारावी वालों को धारावी में बसाया जा सकता है। 300 एकड़ जमीन फिर भी बचती है। वो 300 एकड़ जमीन में से 100-150 एकड़ जमीन अदानी ने ले लो, अदानी के लिए विकास के लिए दे दो। और 100-150 एकड़ की जमीन के अंदर हमें धारावी में अच्छा कब्रिस्तान दे दो, अच्छा स्मशान भूमि दे दो। क्रिश्चियन लोगों की स्मशान भूमि धारावी में नहीं है, उनका सारा बॉडी वहां पर शिवड़ी में ले जाना पड़ता है। मुस्लिम समाज की भी यहाँ जो कब्रिस्तान है वो भी बहुत छोटा है, उसको उसका आकारमान बढ़ना चाहिए। और अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छे रास्ते, अच्छा फुटपाथ, अच्छा मैदान, अच्छा फायर स्टेशन, अच्छा पुलिस स्टेशन, धारावी के लिए एक स्वतंत्र वार्ड ऑफिस होना जरूरी है, क्योंकि 12 लाख लोगों की आबादी है और यहाँ पर स्वतंत्र वार्ड ऑफिस होना बहुत जरूरी है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर धारावी में देकर 500 लोगों को, 1,00,000 लोगों को 500 स्क्वायर फुट का कमरा देकर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके भी एक सुंदर डेवलपमेंट, सुंदर सिटी में धारावी बदल सकती है। लेकिन सारा जमीन, सारी भूमि, जैसा गोपाल की ऐसा बोलते हैं ना, वैसा धारावी की सारी जमीन अदानी की जमीन को लेकर ये सब विकास की बात चल रही है। इसके कारण धारावी वालों के दिलों में बहुत बड़ा गुस्सा और बहुत बड़ा असंतोष सरकार के भी खिलाफ में है, अदानी के भी खिलाफ में है। और ये गुस्सा हम लोगों ने इलेक्शन में निकाला और बताया है धारावी वालों ने। बाबूराव माने जी, जिस तरीके से गुस्सा आप लोगों ने दिखा दिया, बहुत सारा बदलाव परिवर्तन भी कर दिया, लेकिन कल से धारावी बचाओ आंदोलन की जो एक न्यूज हम देख रहे हैं वायरल हो रही है कि जो म्हाडा के जो सीईओ है उन्होंने जो है वो सर्वे जो चल रहा था उस सर्वे को कैंसिल कर दिया है, बंद कर दिया। लेकिन उनका जब हम लेटर हमने देखा तो उन्होंने किसी कारणवश सर्वे को रोका है, उसको कैंसिलेशन नहीं किया गया है। देखिए, उसके लिए देखो, हम म्हाडा के सीईओ को नहीं मिलने गए थे, हम डीआरपी के सीईओ को धारावी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता ले गए थे और उनको हमने साफ शब्दों में कहा है,
जुम्मे के दिन यानी परसों शुक्रवार के दिन 2 MP हमारे अनिल देसाई साहब और वर्षाताई गायकवाड़, ये हमारे 2 MP कल 3 बजे वहां सीओ को मिलने जाने वाले हैं और उसके सामने खुलकर सारी बातें हम लोग रखने वाले हैं। 500 स्क्वायर फुट का कमरा देने का नियम बनाओ, कानून बनाओ, हर धारावी वाला धारावी में ही बसेगा, पात्र अपात्र का कोई मुद्दा नहीं है। व्हीकल प्रोजेक्ट करके इस प्रोजेक्ट को मान्यता मिली है और उस मान्यता में, उस नियम में पात्र अपात्र का कोई मुद्दा नहीं है। बाबूराव मानी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि कल 3 बजे दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए हैं वो वहां पर जो है सीओ साहब को मिलने वाले हैं, अगर आप जिस तरीके से डिमांड करते चले आ रहे हो 500 स्क्वायर फुट का घर होना चाहिए और धारावी वालों को धारावी में ही होना चाहिए, अगर ये सारी बातें आपकी मान ली जाती है सरकार द्वारा, तो क्या अडानी को आप डेवलपमेंट करने की अनुमति देंगे? अगर धारावी वालों को धारावी के डिमांड के अनुसार अगर सारी सुविधा मिलती है, उतने आकार का बड़ा घर मिलता है, तो हम अदानी के खिलाफ में नहीं जाएंगे। लेकिन आज अदानी हमारा सोना ले रहा है और हमें मट्टी दे रहा है, इसके खिलाफ में हमारी ये लड़ाई है। अदानी अगर धारावी वालों को विश्वास में लेके काम कर रहा है, धारावी वालों को जितना बड़ा घर हम लोग मांग रहे हैं उतना बड़ा घर वो देने के लिए राजी है, उसके विषय में मास्टर प्लान बना रहा है, उसके विषय में तो घर तोड़ने के पहले घर तोड़ने के पहले हमारे के साथ एग्रीमेंट बनाना चाहता है, तो हम लोग विकास को मान्यता देंगे और उस विषय में हमारी कोई इतना उनका उससे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। बाबू मानी जी, जिस तरीके से कल आपकी मुलाकात होने वाली है और ये भरोसा है कि जिस तरीके से सर्वे को कहीं ना कहीं रोका गया, स्थगित नहीं किया गया है, अगर बाय द वे कल की मीटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की और आप धारा बचाओ आंदोलन की जो होने वाली है, अगर उसमें आपकी मांगों को, आपकी डिमांड्स को नकार दिया गया, नहीं माना गया, तो क्या धारावी बचाओ आंदोलन का वही आंदोलन उग्र रूप से चलता रहेगा? बिल्कुल वही आंदोलन चलेगा। अदानी का एक भी आदमी धारावी के गली में घूम नहीं सकता है, धारावी में फिर नहीं सकता है और धारावी में कोई भी प्रकार का वो सर्वे नहीं कर सकता है। धारावी के घर घर में ये धारावी बचाओ आंदोलन का जो विचार है वो पहुंचा है और जहां नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे और 500 फुट का कमरा, घर को घर और दुकान को दुकान और पात्र अपात्र का यहाँ कोई मुद्दा नहीं। ये सारी डिमांड को लेकर 20 लाख रुपया का कार्पस फंड भी हमें मिलना चाहिए हर घर के पीछे। वर्ली में 180 स्क्वायर फुट का जिनका घर है उनको महाड़ा 500 स्क्वायर फुट का जगह दे रहा है और 20 लाख रुपया कार्पस फंड दे रहा है और हमारे पास यहाँ इतना हमारी जगह सुविधाजनक है, माहिम, सायन, बांद्रा, ये एकदम नजदीक जगह है और सेंट्रल प्लेस है। अभी यहाँ का जगह है, हम 200 स्क्वायर फुट में रहते, 300 स्क्वायर फुट में रहते और उसके बदले में अगर हमें 500 स्क्वायर फुट अगर नहीं दिया जा रहा है तो ये काय का डेवलपमेंट? तो ये हमारा डेवलपमेंट नहीं है, ये अदानी का डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए, जिस तरीके से बाबूराव मानी जी धारावी बचाओ आंदोलन के और धारावी की लड़ाई के मुख्य वक्ता रहे हैं, एग्रेसिव भाषा में वो बात भी करते हैं और उन्होंने अपनी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं इतने सालों के बाद अडानी को जब से ये प्रोजेक्ट मिला है, तमाम तरह के आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ आए और गए, लेकिन धारावी करो ने और धारावी बचाओ आंदोलन ने जो रिप्लाई धारावी विधानसभा से पिछले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया, ये कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी का ही परिणाम था। लेकिन अब उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो अडानी की कंपनी है, उन्होंने जो सर्वे चल रहा था जिसके बारे में बहुत सारा ये कहा जा रहा था कि वो प्राइवेट कंपनी का सर्वे है, बलजबरी का सर्वे है, दादागिरी का सर्वे है, उसको कहीं ना कहीं पहली फुर्सत में पहली सफलता उनको मिली है कि उसको रोकने का काम जो है उन्होंने तत्काल प्रभाव से कर दिया है। लेकिन कल जो मीटिंग होने वाली दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ में, अगर अडानी कंपनी ने लोग धारावी करो की जो बातें हैं, जो उनकी डिमांड्स है, वो नहीं मानी, तो आगे आने वाली स्थिति क्या होगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। जिस तरीके का आंदोलन चला आ रहा है, क्या ये आंदोलन और भी आगे चलेगा या बात यहीं पर रुक जाएगी, उस पर भी हम बात करते रहेंगे। बाबूराव मानी जी धारावी रीडेवलपमेंट को लेकर के और अपनी चर्चा को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।